स्वागत है एमएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। और पश्चिम बंगाल में बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आ चुकी है और ऐसे में अब बुलडोजर पर जश्न मनाया जा रहा है, जय श्री राम के नारे लग रहे हैं और बंगाल नया सूरज उगता हुआ देख रहा है। इस वक्त मेरे साथ मेरे संवाददाता सुमित तिवारी मौजूद हैं, जो कि पश्चिम बंगाल से पल पल की खबर आपको पहले चरण से लेकर अभी तक दे रहे हैं और आगे भी अपडेट देते रहेंगे। अभी हावड़ा ब्रिज पर मौजूद हैं और उनके साथ तमाम समर्थक बीजेपी के नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उनके चेहरे पर मुस्कुराहट नजर आ रही है, निश्चित तौर पर बीजेपी के ही समर्थक लग रहे हैं। तो सुमित, क्या कुछ नजारा है, लोग किस तरीके से जश्न मना रहे हैं? बाकी तस्वीरें तो जो आ रही हैं, बुलडोजर भी निकल चुका है, जय श्री राम के नारे भी लग रहे हैं। इन लोगों का क्या कुछ कहना है, बातचीत कीजिएगा। जी रोहित, बुलडोजर भी निकला है और ये गेरुए रंग का यहाँ पर जो है वो भगवा रंग का यहाँ पर जो है वो रंग गुलाल सब कुछ उड़ रहा है, मिठाइयां बट रही हैं, सारी चीजें हम आपको दिखा रहे हैं। इस समय हम ये हावड़ा ब्रिज पर मौजूद हैं। ऐतिहासिक ब्रिज है और इसी ऐतिहासिक ब्रिज पर मैं खड़े होकर बीजेपी की ऐतिहासिक जीत का यहाँ पर जो पब्लिक है, जो जनता है यहाँ की, वो जश्न मना रही है। उसी जश्न का हम बनते हुए आप तक पहुंचा रहे हैं कि यहाँ की जनता क्या कुछ सोच रही है इस ऐतिहासिक ब्रिज से। जी सर, क्या नाम है आपका? ब्रिजेश कुमार बागड़ी। क्या कहना चाहोगे इस ब्रिज से खड़े होकर, क्या कुछ कहना चाहोगे? कैसा माहौल लग रहा है अब? माहौल बहुत अच्छा है, जनता ने बहुत सपोर्ट दिया है, मोदी जी ने बहुत काम किया। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की अथक प्रयास, अथक मेहनत है कि ये नतीजा आया है। मैं बंगाल की जनता को धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने एक अच्छा राज लाया। हम प्रयास करेंगे बंगाल से पलायन रुके, बंगाल में रोजगार मिले, बंगाल में शिक्षकों के साथ अन्याय ना हो, बंगाल में महिलाओं को सुविधा मिले। क्या लग रहा है कि बीजेपी जीत गई है, लेकिन एक तरफ जो है वो टीएमसी के द्वारा जो उनके कार्यकर्ता हैं, कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो है अब माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जाएगी, कैसे निपटेंगे उससे? हमारी तरफ से माहौल को बिगाड़ने का प्रयास बिल्कुल नहीं किया जाएगा। हमारी पार्टी की तरफ से श्रमिक, टीएमसी की बात कर रहा हूं मैं मेरी बात सुनिए, मैं आप ही क्या बात बता रहा हूँ। श्रमिक भट्टाचार्य जी ने, शुभेंदु अधिकारी साहब ने स्पष्ट संदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपना जश्न मनाए, किसी की आवेग बनाए, किसी से लड़ाई न करे। मैं मेरी पार्टी के बारे में बता रहा हूँ। सुमित पूछेगा कैसा मुख्यमंत्री चाहिए, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। किस तरीके का मुख्यमंत्री आपको चाहिए? किस तरीके का आपने सोच रखा है कि ऐसा मुख्यमंत्री मिलना चाहिए? बंगाल के अंदर ऐसा मुख्यमंत्री बनना चाहिए जो सब तरफ विकास करे, महिलाओं को सुरक्षा दे, रोजगार दे, पलायन रुके, सिंगूर जैसे जगह कल कारखाना है। बंगाल के अंदर सबसे बड़ी कमी आज के टाइम में इंडस्ट्री नहीं है, रोजगार की आवश्यकता है। वैसा ही मुख्यमंत्री चाहिए। वैसे मुख्यमंत्री कुछ कोई नाम जहन में लोगों के यही मुख्यमंत्री होने चाहिए? ये हमारे लिए संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। तो कार्रवाई कैसे चाहिए? जिस तरीके से गुंडा राज स्थापित था पश्चिम बंगाल में, तो उनके लिए कौन से कार्रवाई की बात करेंगे? भारत के आप सभी राज्यों में देखिए, जहां जहां भाजपा की सरकार आती है, 3 से 6 महीना के अंदर सारे गुंडों, सारे असामाजिक तत्वों के साथ अच्छा व्यवहार किया जाता है, वो अपने आप सुधर जाते हैं। अच्छा, वो वैसा ही बंगाल में भी होगा। वैसा ही बंगाल में भी होगा। जी, क्या नाम है आपका? राजू लाट। राजू लाट। अरे राजू जी, क्या लग रहा है, कैसा का माहौल है पश्चिम? बहुत बढ़िया माहौल है, एकदम खुशनुमा माहौल है। इंद्र देवता भी प्रसन्न है, एकदम प्रसन्न है। हाँ। अच्छा, लेकिन एक तरफ माहौल तो गड़बड़ है। यहाँ का कुछ गड़बड़ नहीं है। दीदी खेबे में कुछ गड़बड़ नहीं है। हाँ। अच्छा, हम लोग जो जश्न मना रहे हैं, हम लोग एकदम आराम से जश्न मना रहे हैं, हावड़ा ब्रिज के ऊपर जश्न मना रहे हैं। हावड़ा ब्रिज के ऊपर युवा क्या सोच रहे हैं? भैया क्या नाम है आपका? मेरा नाम निखिल बागड़ी है। निखिल बागड़ी जी, आप क्या सोच रहे हो इस बार? युवा क्या लग रहा है कि आप तो जो सोचना था सोच लिए, अब क्या लग रहा है कि कैसा मुख्यमंत्री चाहिए और क्या कुछ आपके लिए काम चाहिए? मुख्यमंत्री ऐसा चाहिए जो सबको लेके चले। पूछे कोई नाम जहन में है कि ये मुख्यमंत्री हो? चले आगे। कुछ नाम है मुख्यमंत्री, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए? वो तो आप हायर पोस्ट में जो उनसे पूछिए, हम लोग को कैसे मालूम होगा। अच्छा, मेरा नाम चंदन कुंडू है और मैं बांकुड़ा का हूँ। और सबसे खुशी की बात यह है कि बांकुड़ा में पूरा बीजेपी आई है इस बार, और इसमें से माने तृणमूल का इतनी बड़ी हार माने किसी युग में नहीं हुआ। और हम चाहते हैं कि बीजेपी के सिंडिकेट सरकार बने और जितने भी घोटालाबाज, दारूबाज, सट्टा वाले जितने भी है, सब कुछ बंद करना होगा। क्या क्या है यहाँ पे दिक्कत? ये पर बांग्ला दारू का जैसे है, ठेक है, ये गुंडागर्दी, दादागिरी, ये सब नहीं चाहिए। हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए बस। और सबसे पहले तो हिंदू राष्ट्र चाहिए बस। हाँ। ये हिंदू राष्ट्र के लिए क्या लगता है? हिंदू राष्ट्र है, ये हिंदू मुस्लिम का बात नहीं हो रहा, सब कुछ सही है। लेकिन ये जो आन कानूनी मोदी जी ने कहा है सिंडिकेट, तो ये सिंडिकेट राज्य 3 महीने में लागू होना चाहिए।
महीने में लागू होना के चाहिए। बस अच्छा, पूरा कोई भी गैर कानूनी नहीं चाहिए, कहीं भी कुछ कोना में दारू बेच रहा है, कहीं भी कुछ बेच रहा है, ये सब हम लोग को बगल में नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, तो हम लोग को पूरा गुजरात के जैसे ये जैसे चाहिए, पूरा गुजरात की तरह चाहिए। पूरा एकदम। तो यहाँ गुंडा से निपटने के लिए कैसे सरकार चाहिए? क्या योगी की तरह चाहिए जैसे उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई करते हैं? अभी देखिए ये माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी तय करेगा। हाँ, और मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी जब तय माननीय प्रधानमंत्री है तो वो भी यूपी की तरह गुजरात की तरह कुछ अच्छा ही सोचेगा, और दिल्ली के जैसे बंगाल में भी अच्छा ही सोचेगा। और जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, तो यहाँ पर एक कोई बच्चा आया हमारे साथ, क्या नाम है क्या आपका? नहीं, मैं 21 साल का हूँ। अच्छा, बच्चे नहीं हो आप? मेरा नाम पार्थ बागड़ी है। वोट किया आपने? यस, वोट पहली बार वोट किया आपने? नहीं, मेरा सेकंड टाइम वोट है। मैंने लोकसभा में भी वोट दिया था। अच्छा, हाँ। लेकिन अभी- विधानसभा के लिए, पश्चिम बंगाल के लिए पहली बार वोट है। मेरा विधानसभा में पहली बार वोट है। तो कैसा लग रहा है विधानसभा में पहली बार वोट करके और बीजेपी की जीत हासिल की है? मैंने जो देखा है पहले से, हमारे खुद के बिल्डिंग में ताला मार दिया जाता था, हमें वोट नहीं देने दिया जाता था। बट इस बार हम लोग एकदम खुले से आराम से वोट किए हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुई है। आर्मी ने अच्छा क्या है, जो बीजेपी की सरकार है, जो ईसीआई है, उन्होंने अच्छा कदम लिया है कि सब आदमी घर से निकल के वोट दे पाए। बहुत बढ़िया सुरक्षा था, सब लोगों ने अच्छे से वोट किए। लोगों ने अच्छे से। अब आप क्या चाहते हैं, कैसे सरकार काम करे आप लोग? सरकार देखिए, मैं कॉलेज पढ़ता हूँ, एजुकेशन पे ध्यान हो, जो हमारे लिए आने वाले टाइम में जॉब होगी। मैं 2-3 साल में जॉब के लिए ढूंढूंगा, तो मेरे को कहीं बाहर ना जाना पड़े, मेरे को जॉब यहीं मिले। मैं अपने देश में अपने पेरेंट्स के साथ अपने शहर में रह के जॉब ढूंढ पाऊँ। यहाँ पे जो फीमेल्स है, मेरी बहनें, उनके लिए सुरक्षा हो। मैं ये सब चाहता हूँ कि जो बंगाल है वो भी बाकी राज्यों की तरह आगे बढ़े। आगे बढ़े। देखिए, ये एक युवक जो है वो बिल्कुल। बात कर रहा है और वो बोल रहा है कि इनको कैसी सरकार चाहिए। उस तरीके से आप जो है युवाओं की मांग उठनी शुरू हो चुकी है। इन्होंने वोट किया, जिता दिया, इन्होंने अपना काम कर दिया, लेकिन अब जो है नई सरकार बनेगी, उससे जो है वो अपने हक की बात करना शुरू कर चुके हैं, उम्मीदों की बात करना शुरू कर चुके हैं कि इनको रोजगार चाहिए, इनको सुरक्षा चाहिए, बहन बेटियों को सुरक्षा चाहिए। इन सारे विषयों पर जो है वो बात कर रहे हैं यहाँ के लोग। जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? मैं श्याम सोनकर बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि तृणमूल वाला का कोई उम्मीद नहीं था कि कभी बीजेपी बंगाल में आएगी, लेकिन इस बार बीजेपी आ गई है बंगाल में, आ गई है और आगे जाके भी अच्छा करेगी। जितने भी कारखाने बंद है, जितने भी फैक्ट्री बंद है, जहाँ लोगों को रोजगार चाहिए उसे रोजगार देगी, नौकरी देगी। हमें दाल चावल नहीं चाहिए, बोलो हमको दाल चावल और नहीं चाहिए। वो जो 1500 रुपया तृणमूल जो लकी भंडार दे रही है, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। हमें लोगों को दाल चावल और महीना में 1000 रुपए नहीं चाहिए। हमें नौकरी चाहिए, काम चाहिए और इंडस्ट्री बेस चाहिए और दुनिया तरक्की चाहिए। लोगों को रोजी दे और रोजगार दे, नौकरी दे, पैसा देने से नहीं होगा। देखिए, ये लोगों बड़ी को बात काम है। चाहिए। बिल्कुल उन्हीं मुद्दों पर जिन पर बीजेपी ने बात की थी, उन्हीं मुद्दों को लेकर अब लोग कह रहे हैं कि हमें बहुत ज्यादा यहाँ पर कुछ चाहिए नहीं, सुरक्षा हमारी सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है उसे उठाना पड़ेगा। और सुरक्षा का मुद्दा सबसे बड़ा था, यहाँ पर जो अत्याचार हुआ हम लोगों के साथ वो ना हो, और ये तमाम बातें कही। लेकिन सुमित, जब अब अंतर इतना हो गया है कि पूरा हो पाना तो नामुमकिन सा है। प्रधानमंत्री भी 6 बजे अब पहुंचेंगे बीजेपी मुख्यालय, लेकिन इस बीच लोगों का भी कहना है कि हमें मुख्यमंत्री ऐसा चाहिए, जिन लोगों से आपने बात की, जो डायरेक्ट एक्शन ले सके, जो ऐसे फैसले ले जिससे पश्चिम बंगाल सुरक्षित रहे, घुसपैठिया रोहिंग्याओं से जो पश्चिम बंगाल को मुक्त करा सके, जो नौकरी लाकर दे सके, जो फिर से यहां पर कंपनियों को बुला सके, ऐसा मुख्यमंत्री चाहिए। तो आप मुख्यमंत्री के तौर पर अगर मैं पूछूं तो अभी लोगों में बातचीत के दौरान क्या कुछ मन में है, उनके कुछ निकल कर आया हो जो कैमरे पर उन्होंने ना कहा? अभी यहाँ के लोग तो फिलहाल ऐसा कुछ बोलने से भी हिचकिचा रहे हैं और कुछ अभी बोल नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी जो समय चल रहा है, ये जश्न का समय चल रहा है। इसको यहाँ के लोग जो है वो हटाना नहीं चाहते और वो चाहते हैं कि ये जश्न का माहौल है, जश्न का समय है, पहले हमें जश्न करने दो, उसके बाद इसके बारे में सोचेंगे, इसके बारे में समझेंगे और इसके बारे में मांड करेंगे कि हमारा मुख्यमंत्री ऐसा होना चाहिए। लेकिन हाँ, लोग कहीं ना कहीं सिग्नल भी दे रहे हैं, लोग कहीं ना कहीं ये बोलते हुए सुनाई भी दे रहे हैं कि हमें इस तरीके का मुख्यमंत्री चाहिए, यानी कि जिस तरीके का उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं उस तरीके का मुख्यमंत्री चाहिए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है उस तरीके का कार्रवाई चाहिए इनको, और जो प्रशासन वहां पे किया जा रहा है वैसा ही प्रशासन इनको पश्चिम बंगाल में चाहिए। वो जिक्र कर रहे हैं आसाम की, वो तुलना कर रहे हैं आसाम की, आसाम के मुख्यमंत्री जैसा कर रहे हैं वैसा ही चाहिए। तो आप समझ जाइए कि बिल्कुल एक इशारा है कि शुभेंदु अधिकारी जैसा एक एग्रेसिव चेहरा उनके मुख्यमंत्री के तौर पर उनके प्रदेश को संभाले।
जी बिल्कुल, मैं वही करना चाह रहा था कि इनको एक विचारधारे वाला मुख्यमंत्री चाहिए। जैसे योगी आदित्यनाथ एक विचारधारे के मुख्यमंत्री हैं, हेमंत विश्व शर्मा एक विचारधारे के मुख्यमंत्री हैं, उसी तरीके से इनको पश्चिम बंगाल का भी मुख्यमंत्री विचारधारे वाला मुख्यमंत्री चाहिए, खुलकर बोलने वाला मुख्यमंत्री चाहिए, एग्रेसिव काम करने वाला मुख्यमंत्री चाहिए, जो कि प्रबल दावेदार इसमें जो है वो शुभेंदु अधिकारी ही दिखते हैं अभी फिलहाल। बिल्कुल सुमित, बहुत शुक्रिया आपको। जो वहां से और अपडेट मिले भेजते रहिएगा। अभी फिलहाल लोगों के मन में यही है कि अगर मुख्यमंत्री चाहिए तो इतना एग्रेसिव हो कि जो टीएमसी के गुंडे माफियाओं पर नकेल कर सके। लोगों ने यह कहा कि ऐसा मुख्यमंत्री हो जैसे असम में हेमंत विश्व शर्मा है, जैसे उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ है। तो हाल फिलहाल में एक वही चेहरा नजर आता है जो कि एक तौर पर लगातार आपको एग्रेसिव दिखे इस चुनाव में। वो चाहे टीएमसी के कार्यकर्ताओं से आमने सामने भिड़ जाना हो, उनसे जंग लड़नी हो, या लंबे वक्त से बीजेपी के लिए काम करना हो, लोगों के मन में वही है कि ऐसा मुख्यमंत्री हमारे पास होना चाहिए। बहरहाल ये तो आगे तय करेगा बीजेपी आला कमान कौन संभालेगा पश्चिम बंगाल। लेकिन फिलहाल अंग बंग और कलिंग अब तीनों जगह पर सरकार बन चुकी है, तो ऐसे में लोगों को विकास की उम्मीद बहुत ज्यादा है। सुमित, बहुत शुक्रिया। जो भी रिपोर्ट्स होंगी भेजते रहेगा। अभी के लिए बस इतना ही। बने रहे हमारे साथ लगातार। नमस्कार।